एमपी ने गुजरात में जीत का जो रिकॉर्ड कायम किया है उससे सभी गदगद हैं। गुजरात जीत का शानदार जश्न मनाकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी यही प्रमाण दिया है। इसके साथ ही ये मान लिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फार्मूला गुजरात में अपनाया था वे अब अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक जीत को मोदी दोहराना जरूर चाहेंगे। नमस्कार, मैं हूं जुबैर कुरैशी और आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा सत्ता में नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश पर सबकी नजरें टिक गई हैं। खुद भाजपाई मान रहे हैं कि मोदी गुजरात का अपना सुपर सक्सेस फार्मूला एमपी में जरूर लागू करेंगे। हालत यह है कि गुजरात में अभी नए विधायकों की पहली बैठक भी नहीं हो पाई और एमपी में गुजरात फार्मूले को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। दूसरे दल और मीडिया को छोड़ भी दें तो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे मोदी पर पूरा भरोसा है। इन्हें लगता है कि 2003 का जो उमा भारती का चुनाव उन्हें लड़ा था, जो रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, उसे गुजरात फार्मूला एमपी में जल्द ही लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित ने अपने लोकप्रिय कॉलम एमपी अजब है, एमपी गजब है में लिखा है कि भाजपा 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए गुजरात फार्मूला ही लागू करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी का गुजरात फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले राज्य की पूरी सरकार बदल दी थी। पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, साथ में मंत्रिमंडल में सब चेहरे नए कर दिए। जब टिकट बांटे तब भी बहुत मंत्रियों विधायकों को घर भेज दिया। चुनाव की कमान खुद संभाली और नतीजा आपके सामने है। मोदी का सीना 56 इंच से 156 इंच पर पहुंच गया। गुजरात में ऐसा इतिहास बन गया जिसने दिल्ली और हिमाचल की हार को भी मन में नहीं आने दिया। अब ये गुजरात फॉर्मूला सबकी जुबान पर है। एमपी में तो मीडिया ने बकायदा कसरत शुरू कर दी है। सूचियां बन रही हैं। मीडिया की चर्चा से अलग भाजपा के भीतर भी गहरी चर्चा और चिंतन गुजरात फॉर्मूले पर चल रहा है। चिंता की बात भी है। सब जानते हैं कि 2018 में भाजपा विधानसभा चुनाव हार गई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने 15 महीने बाद ही उसे खोई हुई सत्ता वापस दिला दी थी। लेकिन हार का वो दंश मोदी नहीं भूले हैं। बिना चुनाव लड़े सत्ता में वापसी का पतली गली वाला रास्ता भी उन्होंने खोजा था। बाद में उपचुनाव में चौड़ा भी करवाया। खुद भाजपाई मानते हैं कि सरकार बनाने के लिए मोदी ने अपनी थाली में हिस्सेदारी तो कर ली, लेकिन उन्हें सत्ता में किसी तरह का हिस्सा बांट पसंद नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात है तो 2008 और 2013 का चुनाव उन्होंने अपनी दम पर जीता था। तब तक नरेंद्र मोदी गुजरात तक ही सीमित थे। तत्कालीन केंद्रीय नेतृत्व शिवराज और मोदी को एक ही पासांग तोलता था। 2013 में लालकृष्ण आडवाणी ने शिवराज को पीएम पद के लिए योग्य उम्मीदवार तक बता दिया था। लेकिन 2014 के बाद माहौल बदल गया। मोदी पीएम बन गए, भाजपा उनकी निगरानी में आ गई। उनका विजय रथ चला तो कई नए राज्य भाजपा की जेब में आ गए। लेकिन 2008 में मोदी का विजय रथ थोड़ा धीमा पड़ा। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में भाजपा हार गई। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि ये हार मोदी के लिए मुफीद थी, क्योंकि पार्टी की राजनीति में उनकी बराबरी कर रहे 3 क्षेत्रीय नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह और डॉक्टर रमन सिंह अपने आप दौड़ से बाहर हो गए थे। लोकसभा चुनाव इन राज्यों में भाजपा की इस जीत ने इस धारणा को और मजबूत किया। ये अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 से पहले ही नरेंद्र मोदी की सदारत को स्वीकार कर लिया था। उन्हें भगवान के समकक्ष बता दिया था, लेकिन हार तो हार थी। शायद यही वजह थी कि 2015 महीने बाद भी जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो मोदी ने पहला मौका शिवराज सिंह चौहान को ही दिया। हालांकि उनका ये फैसला उनके स्वभाव के विपरीत था, लेकिन कहा गया कि शिवराज की खोई कुर्सी वापस दिलाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका अहम रही थी। वे नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा नेता सीएम की कुर्सी पर बैठे जो उनके अनुकूल ना हो। फिर नए से तालमेल बैठाना भी मुश्किल होता।
शिवराज ने भी अपनी लाइन को छोटा रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब वो मोदी जी को कल्प वृक्ष बता रहे हैं, गुजरात की जीत का जश्न मना रहे हैं, पर प्रदेश के हालात से वाकिफ हैं। सरकार के खिलाफ माहौल है, लोगों में नाराजगी है, बड़े बड़े घोटाले चर्चा में हैं। कई मोर्चों पर सरकार की नाकामियां सतह पर हैं। शिवराज का चेहरा भी अब उतना चमकदार नहीं बचा है जितना 2013 में था। कांग्रेस की टूट के बाद उतनी नहीं बिखरी है जितनी भाजपा चाहती थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने बिखराव को रोका है। कांग्रेसी नेता अब भी समझ रहे हैं कि अगर आप चूक गए तो उत्तर प्रदेश जैसा हाल हो जाएगा। फिर प्रदेश में आप अभी से ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है और कोई है नहीं। हालांकि शिवराज अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर करीब 17 साल गुजारने के बाद वो फिल्म नायक के एक दिन का मुख्यमंत्री की तरह क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। रोज हवा में उड़ते हुए जगह जगह अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। कहीं अफसर सस्पेंड कर रहे हैं तो कहीं छोटे कर्मचारियों को सजा दे रहे हैं। हवा में बह रहे भ्रष्टाचार को मैग्नीफाइंग ग्लास से खोज रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर फ्री का खेल खेल रहे हैं। लेकिन चुनावी साल में इन बातों का ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है। उधर पार्टी के भीतर भी एक बड़ी फौज उनके खिलाफ लामबंद हो गई है। कुछ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं तो कुछ को सत्ता की गाड़ी से उतर जाने का खतरा लग रहा है। मीडिया में आ रही सूचियां भी लंबी हो रही हैं। 2018 हार चुके शिवराज पर संगठन भी अब पहले जैसा भरोसा नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि गुजरात के नतीजे आते ही एमपी में गुजरात मॉडल लागू किए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा चाहते हैं कि मोदी अपना फॉर्मूला जल्दी से जल्द लागू करे। फॉर्मूले के मुताबिक यही सबसे उचित समय उसे लागू करने का है। बताते हैं कि कुछ नेताओं ने तो प्रसिद्ध स्थलों पर पूजा पाठ भी शुरू कर दिया है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि मोदी अपना फार्मूला एमपी में लागू करें। उसे लगता है कि शिवराज के रहते उसके लिए आसानी होगी, क्योंकि उनके खिलाफ उसके पास बहुत कुछ है। नया चेहरा आने पर उसे नए सिरे से तैयारी करनी होगी। अब देखना यह है कि मोदी क्या करते हैं, क्योंकि वे क्या करेंगे ये तो शायद भगवान भी नहीं जानते होंगे। फिर भी भाजपा के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि मोदी उनकी इस उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, चाहे कुछ हो जाए। गुजरात का फार्मूला एमपी जरूर आएगा। फिलहाल उम्मीद के साथ अटकलें जो है जोरों पर हैं। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।